प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने हृदय को खोलेंगे, विश्वास की आंखों को खोलेंगे और अपने कान को खोलेंगे ये शब्द सुनने के लिए। अभी जो कक्षा है, ये कक्षा में हमें मुक्ति मिलने के लिए हम मां मरियम से मध्यस्थी मांगेंगे। हम में से बहुत सारे लोग बंधन में हैं, हर एक प्रकार का बंधन टूटने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग पारिवारिक बंधन में है, बीमारी में है, कर्ज में है, दुष्ट आत्माओं के बंधन में है, जादू टोना में है, नशेबाजी के बंधन में है, विवाह की समस्या है, मुकदमेबाजी का बंधन है, निराशा का बंधन है, असफलता का बंधन है। ये सारे बंधन टूटने के लिए अभी हम मां मरियम से मध्यस्थी मांगेंगे। सभी आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके मां मरियम से मध्यस्थी मांगेंगे। 3 प्रणाम मरिया कहेंगे हिंदी में,
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएंगे और हम ध्यान पूर्वक प्रभु का वचन सुनेंगे। अभी जो हमने कहा, हम सभी लोग बंधन में हैं, तो हमें बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ एकमात्र नाम दिया गया है और वह है प्रभु यीशु। अगर आप प्रभु यीशु को बुलाएंगे, आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी कठिनाई हो, चाहे आप पारिवारिक बंधन में हैं, चाहे आप बीमारी के बंधन में हैं, चाहे आप कर्ज के बंधन में हैं, चाहे दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, जादू टोने का बंधन है, नशेबाजी का बंधन है, मुकदमेबाजी का बंधन है, निराशा है या पाप का बंधन है, तो सारा बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, नहूम का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 13, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, अब मैं तेरा जुआ उतारता हूं और तेरे सारे बंधन तोड़ता हूं, तेरा बंधन फाड़ डालता हूं। यानी आज से तेरा बंधन टूट गया और तुम बंधन मुक्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप अपने पवित्र लहू से धो करके मेरे सारे बंधन तोड़ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं आपको एकमात्र मुक्तिदाता, रक्षक स्वीकार करता हूं। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे काम धंधे में आइए, मेरे वैवाहिक जीवन में आइए, मेरे मुकदमेबाजी में आइए, मेरे निराशाजनक अवस्था में आइए, मेरे पाप पूर्ण जीवन को निकाल दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इन सब समस्याओं में हैं, तो प्रभु आपको बुलाता है कि तुम सभी लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे बंधन तोड़ डालता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम में से बहुत सारे लोग ईसाई होते हुए भी प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं और अलग अलग जगह में भटकते रहते हैं। उन्हें पता है एकमात्र प्रभु यीशु के सिवा और कोई भी नहीं है इस संसार में मुक्ति देने के लिए, बंधन से छुटकारा देने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग प्रभु यीशु में बपतिस्मा तो ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु के शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ के बारे में नहीं जानते हैं, यहां तक कि प्रभु यीशु के नाम में जो शक्ति है वो भी नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पुकारता है, हम सभी को बुलाता है। प्रभु कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए तुम सभी लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप पाप की बोझ से दबे हुए हैं, अगर आप बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं, अगर आप कर्ज की बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको बुलाता है, आप परमेश्वर के पास आए। और परमेश्वर कहता है, आज मैं तेरा सारा जुआ तोड़ डालूंगा, सारा बंधन फाड़ डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अब तुम्हें बंधनों से मुक्ति पाने के लिए बकरे की बलि नहीं चढ़ानी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अब तुम्हें अपना बंधन तोड़ने के लिए, बीमारी का बंधन तोड़ने के लिए, श्राप का बंधन तोड़ने के लिए, नशे का बंधन तोड़ने के लिए यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखिए यहां प्रभु का वचन कहता है, अगर आप इन सभी बोझ में दबे हुए हैं, अगर आप पाप की बोझ में दबे हुए हैं, बीमारी के बोझ में दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, अगर आप पूर्वजों से चली आई श्राप के बोझ में दबे हुए हैं, तो सारा बंधन आज आपका टूट जाएगा। लोग कहते हैं, मेरे पिताजी को ये बीमारी थी, इसीलिए बीमारी मुझे हुई है। लोग कहते हैं, मेरा पिताजी नशे में थे, इसलिए मुझे भी नशा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर आपसे कहता है, आज अभी इसी वक्त तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएंगे। तुम्हें ना तो किसी के पास जाने की जरूरत है, ना बकरा चढ़ाने की जरूरत है, ना मुर्गे की बलि देने की जरूरत है। अब तुम्हें जरूरत है तो सिर्फ एक नाम, वो नाम आपको पुकारना है। वो नाम आप जानते हैं, प्रभु यीशु का नाम। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु का नाम कहां से आया है? प्रभु यीशु का नाम कहां से आया है? देखिए, मेरा नाम मेरे माँ पिता ने दिया है। दीदी, आपका नाम आपके माँ पिता ने दिया होगा। बेटी, आपका नाम आपके माँ पिता ने दिया होगा। किसी का नाम दादा दादी ने दिया होगा, किसी का नाम मामा मामी ने दिया होगा, किसी का नाम अपने परिवार के लोगों ने दिया होगा। लेकिन ये जो नाम है, ये यीशु का नाम जो है, ये इस संसार का नहीं है। ये यीशु का नाम स्वर्ग से आया हुआ नाम है और पिता परमेश्वर ने दिया हुआ नाम है। मरियम को स्वर्गदूत ने आकर दर्शन में दिया और ऐसा कहा, कुंवारी मरियम थी वो, उनको ऐसा कहा, तुम एक पुत्र प्रसव करोगी और तुम उसका नाम ईसा रखोगी, जो अपने लोगों को बंधनों से मुक्त करेगा, पापों से मुक्त करेगा, श्रापों से मुक्त करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, हमको क्या करना है सारे बंधनों से मुक्ति पाने के लिए? परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ नाम ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यहां प्रभु का वचन कहता है, रोम का रांच पत्र अध्याय 10 वचन 9, यहां बोलता है, यदि तू अपने मुख से यीशु को स्वीकार करे और विश्वास करे कि यीशु को मृतकों में से जिलाया गया है, तो तेरे सारे बंधन टूट जाएंगे, तुझे मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है अगर हम बंधन में हैं? तो अगर आप देखते हैं बहुत सारे लोग नशे के बंधन में हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग पाप के बंधन में हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग बेरोजगारी के बंधन में हैं, बहुत सारे लोग कर्ज के बंधन में हैं। जितना भी पैसा कमाते हैं, महीने के आखिरी समय में देखते हैं पैसा बचता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको सिर्फ एक नाम पुकारना है, वो है प्रभु यीशु का नाम। अगर आप प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आपके सारे बंधन आज और अभी और इसी वक्त टूट जाएगा। ऐसा नहीं कल आना, परसों आना, कल तुम्हारा बंधन टूटेगा, परसों तुम्हारा बंधन टूटेगा, ऐसा नहीं। जिस क्षण आप प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी क्षण हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
देखिए बहुत सारे लोग यहाँ वहां भटकते हैं, बहुत सारे लोग पहाड़ पे जाते हैं, बहुत सारे लोग नदी में स्नान करने को जाते हैं, बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं, खाली पैर चलते हैं कि मेरे सारे बंधन टूटना चाहिए। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। सिर्फ एक नाम है, प्रभु यीशु का नाम। अगर आप प्रभु यीशु का नाम को बुलाते हैं तो आपको बंधनों से मुक्ति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं बहुत सारी बाबाएं हैं, बहुत सारे भाभी लोग हैं, बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं, लेकिन आप सब लोगों ने साईं बाबा का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग जाते हैं उधर, जाते हैं ना, साईं बाबा के पास जाते हैं, सुना होगा नाम आपने। हम में से बहुत सारे ईसाई लोग भी हैं जो साईं बाबा के पास जाते हैं। उनको सत्य का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो यहाँ वहां भटकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सभी हाथ उठा के कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी लोग जानते हैं साईं बाबा ने क्या कहा था? साईं बाबा ने कहा था सबका मालिक एक है। क्या कहा था? क्या साईं बाबा ने ऐसा कहा मेरे पास आओ? साईं बाबा ने कहा उसके पास जाओ, उसके पास जाओ? ऐसा नहीं कहा। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है और उस एक व्यक्ति को आप ढूंढो। वो एक व्यक्ति कौन है? और आज इस बाइबल में हम देखते हैं स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम दिया गया है और वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे मनुष्य उद्धार पा सके, मनुष्य का बंधन टूट सके। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 12 कहता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप बीमारी का शिकार हैं, अगर आप पारिवारिक बंधन में फंसे हुए हैं, चाहे आप कोई भी समस्या में फंसे हुए हैं, तो सिर्फ एक नाम है प्रभु यीशु का नाम। अगर आप जादू टोना में, तंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं तो सिर्फ एक नाम है प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है गणना ग्रंथ अध्याय 23 वचन 23 कहता है, गिनती का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 23 कहता है इजराइल के विरुद्ध, याकूब के विरुद्ध कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन यहाँ पे इस तरह कहता है कि अगर आप प्रभु ईसा में विश्वास करें तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी, चाहे पूर्वजों से चली आई प्रथा क्यों ना हो। अगर आप सोच रहे होंगे मेरा पिताजी शराब पीते थे इसीलिए मैं भी शराब पी रहा हूं, मेरा पिताजी हार्ट अटैक से आके मर गए थे मुझे भी हार्ट अटैक से आके मरना है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं तो जो पूर्वजों का श्राप है वो श्राप भी आपका निकल जाएगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 31 कहता है आप ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन यहाँ फिर से कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन 6 कहता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन 6 कहता है ईसा के नाम पर चलो। क्या कहता है? ईसा के नाम पर चलो। कौन कहता है ऐसा? एक यीशु का शिष्य है, एक यीशु का शिष्य है, उसका नाम है पतरस। वो क्या हो गया, एक दिन सुबह सुबह आराधनालय को जा रहा था। वहां पर उसने क्या देखा? वहां पर उसने देखा एक लंगड़ा भिखारी फाटक के पास बैठ करके भीख मांग रहा था। वो क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। और उसने पतरस को देखा। पतरस को देख करके ललचाई आंखों से ऐसे हाथ बढ़ाया। ऐसे हाथ क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो कुछ मांगना चाह रहा था।
लेकिन पतरस ने क्या किया वहां पर? पेत्रुस ने कहा, मेरे पास ना तो सोना है ना तो चांदी है, मेरे पास जो है मैं तुम्हें वो देता हूं। उसने क्या दिया वहां पर? उसने यीशु का नाम दिया वहां पर और उसने कहा, यीशु नासरी के नाम पे चलो फिरो। जैसा उसने यीशु का नाम को दिया वहां पे, तो क्या हो गया? वो लंगड़ा जो है चलने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा। उसके पैरों में शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पैरों में शक्ति आ गई और वो उछल कूद करके ईश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ईसा का नाम पुकारते हैं तो आपका कोई भी समस्या आपके पास नहीं रुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, रोमकरांचो पत्र अध्याय 5 वचन 8 कहता है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, वे इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम प्रमाण दिया है। हालेलुया। देखिए यहाँ वचन कहता, हम पापी ही थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो भी प्रभु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, ताकि उनके क्रूस में बलिदान होने की वजह से हम सब लोग मुक्ति प्राप्त कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन यहाँ फिर से कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन 7, प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी है और अत्याचारियों से मुक्त करने के लिए मैंने उनकी पुकार सुनी है, मैं उनके लिए एक मुक्तिदाता प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये मुक्तिदाता है प्रभु यीशु। अगर आप प्रभु यीशु को मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके सारे बंधनों से आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आराधना यीशु, स्तुति यीशु, महिमा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हम में से जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि पूर्वजों की प्रथा से चली आई ये बीमारी है, पूर्वजों की प्रथा से चली आई ये श्राप है जो मेरे ऊपर है, मेरे पिताजी के ऊपर था, उनके पिताजी के ऊपर था और अब मेरे ऊपर है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर में बलिदान होने के द्वारा हम सबों का विधि का विधान को भी मिटा दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हार्ट अटैक का बीमारी, ये कैंसर का बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, ये समस्या, वो समस्या, तो हर एक समस्या आपका अभी इसी वक्त निकल जाएगा जब आप प्रभु ईसा को मुक्तिदाता। हालेलुया। आपको करना क्या है? आप जो अपना पाप है प्रभु ईसा को दे दें, आप अपना बीमारी है प्रभु ईसा को दे दें, आप अपना श्राप है प्रभु ईसा को दे दें और बदले में आप शांति प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें, छुटकारा प्राप्त करें, मुक्ति प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 53 वचन 5 कहता है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी हाथ उठा के कहेंगे, हे प्रभु यीशु, आप मेरा
मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से सर्वप्रथम मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपको थोड़े से शब्दों में अपनी गवाही के रूप में बताना चाहूंगा। मैं भी पूर्वजों के बंधन में बंधा हुआ था। मेरे पिताजी भी शराब पीते थे, इसीलिए मेरे जीवन में भी शराब का बंधन आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं एक हिंदू परिवार से आया व्यक्ति हूँ। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं बिहार झारखंड से रहने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सभी घर में जितने भी लोग हैं सब लोग हिंदू हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। और मैं गांव से बॉम्बे भाग करके आया था ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं, काम धंधा कर सकूं, और मुझे फिल्म लाइन में इंटरेस्ट था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं बॉम्बे भाग करके आया तो जैसे तैसे मुझे तो कुछ काम मिला, मुझे व्यवसाय का कुछ काम मिला और मैं काम करने लगा। और काम करने के साथ साथ मैं पैसा भी कमाने लगा। और जब मैंने पैसा कमाने लगा तो मुझे कुछ दोस्त, ऐसे फ्रेंड्स मिले जो बुरे थे, जिनको जो है बुरा मार्ग था। हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ में पढ़कर मैं भी नशे में फंस गया, हर प्रकार की बुराई में फंस गया। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था और मैं प्रभु यीशु को मानता भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब मेरे जीवन में समस्या आया, कठिनाई आई, परेशानी आया, दुख आया, तब जाकर के मैं प्रभु यीशु के पास आया और प्रभु यीशु ने मुझे अपनाया और मुझे हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसा ने हमारे सारे पापों को, सारे श्रापों को अपने इस क्रूस के ऊपर ले लिया। और ऐसा लिखा हुआ है, जो क्रूस पे लटकाया जाता है वह श्रापित होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सारी बुराई प्रभु ने ले लिया और बदले में मुझे आशीष प्रदान किया और बदले में मुझे प्रभु ने अपने जैसा बनाया और मेरे अंदर से सारी बुराई निकाल करके प्रभु मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12 कहता है, वहां पे ईसा ऐसा कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन ऐसा कहता है, संसार की ज्योति मैं हूँ और जो मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में नहीं भटकेगा बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मैंने भी प्रभु के पास आया और प्रभु की ज्योति को मैंने प्राप्त किया। इसके बाद प्रभु ईसा ने मुझसे कहा, संसार की ज्योति तुम हो, यानी कि मुझसे कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ। और प्रभु ने कहा, ज्योति जो है सब जगह उजाला फैलाना चाहिए और मैं आज यही कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, हम लोग यहाँ पे हमेशा रहने वाले नहीं है। हमारा स्वदेश कौन सा है जानते हैं आप सब लोग? हम लोग कहाँ से आए हैं जानते हैं आप सब लोग? देखिए, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 20 कहता है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वो जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का भी रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमा में शरीर का अनुरूप बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं संसार की सारी बुराइयों में फंसा हुआ था, लेकिन जब प्रभु ईसा मसीह का शब्द मुझे स्पर्श किया, प्रभु ने मुझे अपनी ज्योति में लाया, तो मैं समझ गया कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब बेकार है। याद रखिए, पाप की सैलरी क्या है? पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। पाप का वेतन है मृत्यु। तो हमें पाप को छोड़ करके प्रभु ईसा के साथ में एक रूप हो करके प्रभु ईसा के साथ स्वदेश जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वदेश जो है स्वर्ग है। हम स्वर्ग से आए हैं और हमको स्वर्ग में ही जाना है। स्वर्ग में कौन जा सकते हैं जानते हैं? क्या अच्छे लोग जा सकते हैं? स्वर्ग में अच्छे लोग भी नहीं जा सकते, सिर्फ पवित्र लोग ही स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।
टेस्टिमनी आपको बताया, गवाही बताया, क्योंकि अभी ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। हमें अपने आप को शुद्ध करना है। जब हमारे पास प्रभु ईसा मुक्तिदाता के रूप में आते हैं तो हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, हमारे सारे बीमारियों से, सारे श्रापों से मुक्ति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मुक्ति कब मिलेगी? जब हम एकमात्र प्रभु ईसा मसीह को मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे तो। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत सारे ईसाई भाई बहन लोग हैं जो प्रभु ईसा में विश्वास करते हैं, लेकिन बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, और जो हिंदू के देवी देवता हैं उनके ऊपर में भी वो विश्वास करते हैं। उनको सत्य का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन प्रभु ने हमको यहाँ पे इसीलिए भेजा ताकि हम आपको ये शब्द बता सके, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप सभी लोग जान चुके हैं कि प्रभु ईसा मसीह ही सत्य है। प्रभु का वचन कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। बिना ईसा के हुए कोई भी प्रभु के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन ऐसा कहता है जो कोई प्रभु ईसा का नाम को पुकारेगा उसको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। तो क्या आप भी बंधन में बंधे हैं? पाप में बंधे हैं, श्राप के बंधन है, बेरोजगारी का बंधन है? तो आप इस वक्त खड़े हो जाएं और हम सब लोग प्रभु ईसा का नाम को पुकारेंगे और प्रभु ईसा हमें बंधनों से मुक्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए प्रभु का वचन कहता है यदि तुम प्रभु ईसा को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करोगे तो तुमको मुक्ति जरूर मिलेगी। मुक्ति रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन याद रखिए आप किसी मनुष्य के ऊपर में विश्वास करेंगे तो आप श्रापित रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 कहता है धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्य का सहारा लेता है, जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है, वो कभी अच्छे दिन नहीं देखता है। और आगे वचन कहता है धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पे भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। हालेलुया। तो अभी दोनों हाथ ऊपर उठाएं। आपकी जो भी समस्या है इस वक्त प्रभु यीशु को दे दे। आपकी समस्या क्या आपको मालूम है? वो समस्या प्रभु यीशु को दे दे। क्या बंधन है? पारिवारिक बंधन है, सामाजिक बंधन है, चाहे जो भी बंधन है, आप अपना बंधन प्रभु यीशु को दे दे। शायद आप जादू टोना में होंगे, शायद आप नशे में फंसे होंगे, शायद आपका मुकदमेबाजी चल रहा होगा, शायद पाप का बोध होगा। सब कुछ प्रभु ईसा को दे दे। दोनों हाथ उठा करके ईसा का नाम को पुकारेंगे, बोलेंगे यीशु, 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 यीशु। सभी लोग मुंह खोल के जोर से कहेंगे यीशु, यीशु। बुलाइए यीशु के नाम को, बुलाइए यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में बंधनों से मुक्ति है। यीशु, 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 यीशु। वो बोल के जोर से ऊंचे स्वर में यीशु का नाम बुलाइए। यीशु, 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 यीशु। जीसस, 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 जीसस। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाएंगे, सभी लोग ताली बजाएंगे, ताली बजा के ईश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। या 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 सारा बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। सारा बंधन टूट जाए, पाप का बंधन टूट जाए, श्राप का बंधन टूट जाए, नशे का बंधन टूट जाए, पारिवारिक बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम से सारा बंधन टूट जाए। या 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 मुकदमेबाजी का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। निराशा का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। पाप का बंधन टूट जाए। या 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।